Hello, Namaskar, welcome back to Avanti Films Movie Biz. Narendra Gupta's King Star Film City and Digvijay's Bollywood प्रेमी. बात करेंगे फिल्म मैं वापस आऊंगा. मैं वापस आऊंगा की बात करते हैं तो मेरे को एक शेर याद आ जाता है. इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के. इस फिल्म ने तो सारे घर को, सारे परिवार को निकम्मा कर दिया. यहाँ तक कि 7 समुंदर पार से पोते को भी बुला लिया. हमारे बुजुर्ग दादाजी की मोहब्बत की दहाड़ों ने, उनकी मोहब्बत, उनकी जो जवानी, नसीरुद्दीन शाह जो बने हैं दादा, वो अपनी जवानी याद कर रहे हैं, मोहब्बत याद कर रहे हैं, जो कि प्री पार्टीशन पीरियड की है, जब पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था. तो सरगोदा की कहानी उनको याद आती है, मगर इसमें सारी फैमिली जुड़ी हुई है, मोहब्बत की बातें हो रही हैं. और मोहब्बत जो बताना चाहते हैं मेरे हिसाब से हमारे इम्तियाज़ अली जी, वो एक्चुअली उनका इशारा, उनका दिल है कि मैं किसी तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान की फिर से अमन की बात करूं, दोस्ती की बात करूं, सारे विश्व की दोस्ती की बात करूं, जो मुझे लगता है आज कहीं किसी हद तक मैच नहीं होता है. और मोहब्बत भी जो इन्होंने बताई है, कुछ केमिस्ट्री उभर के नहीं आती है, कुछ बात नहीं बनती है जो मैं समझा हूँ. मैं वापस आऊँगा, पता नहीं वापस आएंगे या जाएंगे. आ तो गए. ये इतने बड़े स्टूडियो की सपोर्ट थी, अनन्या बिरला स्टूडियोज नसीब वाले हैं इम्तियाज़ अली जी, जो इतनी साधारण कहानी, कुछ है ही नहीं लाइन, उसको लेके चले और इतना बड़ा सपोर्ट मिला फिल्म को, इतनी बड़ी रिलीज मिली. मगर अफसोस बहुत जल्द वापस जाना पड़ेगा, ये तो मेरा मानना है. गुप्ता जी अपने अंदाज में बताएंगे इनको कैसी लगी. व्हाट इज योर ओपिनियन मैं वापस आऊंगा. सर, फिल्म जैसे आपने कहा 1947 के पार्टीशन के दौरान की एक लव स्टोरी है जी. फिल्म के कुछ प्लस पॉइंट बता दूं. नसीर साहब की एक्टिंग को लोग पसंद करेंगे. दिलजीत दोसांझ का भी अच्छा परफॉर्मेंस है. फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है. 1947 का पीरियड के जो शॉट्स लिए हैं, पाकिस्तान का जो माहौल बनाया है, बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है पिक्चर का, फोटोग्राफी, लोकेशंस काबिल तारीफ है. एक अच्छा मैसेज देती है लास्ट में कि कैसे अमन के शांति इसमें राज है. जैसे आज पूरे विश्व में 15-20 कंट्रियां आपस में लड़ रही है. पूरा विश्व एक तरह से इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है. किसी एक कंट्री को सपोर्ट कर रहा है तो 10 कंट्रियां दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, झगड़े चल रहे हैं. तो एक मैसेज देती है कि झगड़ा सॉल्यूशन नहीं है. लेकिन फिल्म के ढेर सारे माइनस पॉइंट हैं. सभी कलाकारों की एक्टिंग एवरेज या बिलो एवरेज है. और जहां एंटरटेनमेंट बोलूं, रोमांस बोलूं, ड्रामा बोलूं, इमोशंस बोलूं, काफी कमजोर हैं जी. डायरेक्शन इम्तियाज अली सर का बिलो एवरेज रहा, कोई कमाल नहीं कर पाए. सेम गोज विद ए.आर. रहमान. म्यूजिक फिल्म के हिसाब से ठीक है, लेकिन कोई चार्ट बस्टर सॉन्ग नहीं है. इन नटशेल बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 100% फ्लॉप होती है. बिल्कुल. बात करते हैं एक्टिंग की. सबसे पहले नसीर सर, जैसे मैंने कहा एक्टिंग अच्छी की है, लेकिन उनको देख के 95 की उम्र में जो उन्होंने जज्बात पेश किए हैं, वो करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं पूरी फिल्म में, जिया जिया जिया. आपके मन में एक ही शब्द रहता है, जिया. जिया जिया. उनकी प्रेमिका का नाम है जिया. तो वो आपको कान में सुर नहीं देता है. वो आप तंग आ जाते हैं उनकी बातें सुन के. एक तो वो क्या बोलते हैं, आधे शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे. लगता है दिलीप कुमार साहब की आत्मा घुस गई है, आधे मैं शब्द खा लूं. तो आपको रियली 100 नहीं 1000% अटेंशन देना पड़ेगा हर चीज पर कि नसीर सर बोल क्या रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा. और जहां मैं दिलजीत दोसांझ की बात करता हूँ, एक्टर अच्छे हैं. पंजाबी फिल्मों में बहुत ही अच्छा उनका वर्चस्व है. लेकिन जहाँ हिंदी फिल्म की बात करता हूँ, हिंदी फिल्म बतौर सोलो हीरो उनका भविष्य कुछ नहीं है सर. और इसमें भी कोई मेमोरेबल रोल नहीं किया है. ठीक है, पोते का रोल किया नसीर का, एक अच्छा बीच में लाइक अ सपोर्टिंग कैरेक्टर. एब्सोल्युटली यस. मेन जो वेदांग रायना और शर्वरी, ये मेरे को उसकी केमिस्ट्री नहीं समझ में आई. आई डिडंट फाइंड देम रियली द मैजिक, द फायर. जो आग लगनी चाहिए थी मोहब्बत की, वो है ही नहीं. वेदांग रायना वैसे कश्मीरी है. थैंक गॉड की नेपो किड्स नहीं है. अभी तक उनकी 2 फिल्में आई हैं. एक तो OTT के हिसाब से द आर्चिज थी पहली, और दूसरी आई थी जिगरा, जिसमें वो आलिया भट्ट के भाई बने थे. इनकी तीसरी फिल्म है. गट्स है उनका कि उन्होंने एक सरदार का गेटअप लिया. एक इनोसेंट सरदार लगे. बहुत मेहनत की उन्होंने, लेकिन वो नहीं दे पाए. इनोसेंट रोमांस जो चाहिए ना उसमें, और सरवरी भाग जो पाकिस्तान की मुस्लिम कैरेक्टर बनी है, वो केमिस्ट्री नजर नहीं आई. सरवरी भाग ने भी निराश किया. खूबसूरत लगी, लेकिन एक्टिंग के नाम पे एक भी ढंग का
स्ट्रॉन्ग डायलॉग नहीं, एक कन्फ्रंटेशन सीन हो, एक इमोशंस हो, एक रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट आप फील नहीं करते दोनों के बीच में सर। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है पिक्चर का। यहाँ मैं इसलिए डायरेक्टर को ब्लेम करना चाहूँगा हाँ। कि वो पंजाब की बात भी पूरी तरह से, पंजाब का कल्चर, उसकी यूनिकनेस, उसकी वार्मथ, उसका जो प्यारापन है वो भी पूरी तरह से उभार के नहीं दिखा पाया। ना मोहब्बत की आग जला पाया, ना इसकी आँख में वो आग है, ना लड़की की। ऐसा लग रहा है ये आपस में सिर्फ एक कानापूर्ति हो रही है। फिल्म में कहीं भी एक उछाल नहीं आता है, पकड़ के दिल को खींच के नहीं ले जाता है, कहीं भी ऑडियंस के साथ एक शादी नहीं होती है, एक कानापूर्ति हो रही है, एक कहानी बनी हुई है, लव स्टोरी। दिस इज नॉट गोइंग टू मेक एनीथिंग इफेक्टिव फॉर अ ह्यूमन हार्ट टू गेट इन्वॉल्व्ड। इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। और बाकी जो ऐसे कैरेक्टर हैं, संजय सूरी उस बाप का रोल किया है, नसीर साहब के बाप का, बनीदा संधू हैं, रजत कपूर हैं, दानिश है जो आपने धुरंधर में देखा था। हाँ। सबकी एवरेज परफॉर्मेंस है। लेकिन सबसे बड़े पनौती एक्टर हैं मनीष चौधरी। जैसे मनीष पॉल का मैंने कहा था जिस फिल्म में लिया था फिल्म का सत्यानाश होना है, वैसे मनीष चौधरी जिस फिल्म में उन्होंने अपना चोटा दिखाया ना, फिल्म की बंटाधार हो गए। पता नहीं इन दोनों को नहीं लेना चाहिए, मनीष को और पॉल को, चौधरी को। अजीब कोइंसिडेंस है ये, बट है, एक्टर तो अच्छा है। अमरीश पुरी वाली एक कोशिश आ रही थी उस कैरेक्टर में। बात करते हैं डायरेक्शन की, इम्तियाज अली की। जी सर, उनका वो टच, मैजिक टच छूट गया है। हाँ। वो चीज नहीं दे पा रहे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जब भी मेट का रोमांस देखिए लगता है अच्छा सा, धड़कता था दिल हर जगह। सर वो बुरी तरह से निराश कर रहा आज की डेट में। OTT पे चमकी लाई थी, बहुत जगह को पसंद आई, बहुत जगह को पसंद नहीं आई। पता नहीं 1947 ड्रामा उन्होंने क्यों चुना। और जो सीन दिखाए हैं पार्टीशन के, हम 1001 फिल्म में देख चुके हैं। कैसे हिंदुओं पे वहाँ पर टॉर्चर हुआ, उनका रेप किया, मर्डर किया, कैसे ट्रेनों में भर भर के आ रहे हैं, जा रहे हैं। क्यों हम वापस क्यों देखें उस ड्रामा को? ये ड्रामा मतलब का ड्रामा था और पंजाबी फ्लेवर बहुत ज़्यादा रखा उन्होंने। तो जो हिंदी की मास ऑडियंस है वो इस फिल्म से दूर रहेगी। और फिल्म कहीं भी दिल को नहीं छूती। आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाए, रोमांटिक कनेक्ट नहीं पाए, आप एंटरटेनमेंट नहीं दे पाए जो ढंग का देना चाहिए था लोगों को। आपने बाकी सब पे ध्यान दिया लेकिन इन सब चीज़ों पे ध्यान देना भूल गए। राइटिंग बहुत ही कमजोर थी। डायलॉग जैसे मेरा पंजाबी का स्क्रीन पे खींचा जा रहा है, फ्लैशबैक करंट, तो आप उब जाते हैं, आप दिखाना क्या चाहते हैं। एंड सेम गोज विद डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर A.R. रहमान। फिल्म के सामने म्यूजिक ठीक है, उन्होंने 1977 का भी गाना दिखाया है, उस समय कैसा दौर का संगीत था। करंट 2025 में भी आ गए, लेकिन एक भी यादगार गाना देने में नाकामयाब रहे A.R. रहमान सर। क्योंकि डायरेक्टर ने जान पूरी तरह से नहीं डाली है हर सीन में, हर कैरेक्टर में थोड़ी थोड़ी जान डाली है, थोड़ी थोड़ी हवा भरी है, तो इसलिए हमको भी थोड़ा थोड़ा प्रभावित करती है और साथ में बस ऐसे ही ले जाती है, चलो भाई चले। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बाहर निकल के बोले वाह दिल जीत लिया। तो इसलिए मेरे को ना तो ये कमर्शियली मासेस के लिए ठीक लगी, ना ही आर्टिस्टिकली बहुत बड़ी आर्टिस्टिक लगी। जो इम्तियाज़ अली जी चाहते हैं कि मुझे लोग आर्टिस्टिकली एक्लेम करें, बात बनाएं, वो बात ऑनेस्टली नहीं है। स्टोरी लाइन बहुत थिन है। बस वही जैसे मैंने कहा, इज लकी टू गेट थिएट्रिकल रिलीज, नहीं तो कोई और प्रोड्यूसर बनाए ये फिल्म तो उसको थिएट्रिकल रिलीज नसीब नहीं होगा इस तरह का। सर सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है इस फिल्म का सब्जेक्ट ही। नसीर सर का एक रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट दिखाया है जिया के प्रति। जी, जब जिया की 1953 में शादी हो गई है और इनको बोलते हैं मेरा प्रेम अमर है, मैं अभी भी 95 की उम्र में उनको जिया जिया चिल्ला रहा हूँ, तो नसीर ने शादी ही क्यों की? उनको बैचलर रहना चाहिए था कि भैया मैं प्रेमिका के अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो ये पिक्चर उससे कनेक्ट नहीं होती। शादी की वजह भी नहीं दिखाई स्ट्रॉन्ग कि इसलिए मजबूरी में शादी करनी पड़ी। अगर मजबूरी को आप बालिग हो, आपको शादी नहीं करनी, मत करो यार। शादी नहीं करी, आपने बच्चा पैदा कर लिया, रजत को बेटा हो गया, आपका पोता भी हो गया। आपकी मोहब्बत इतनी अगर स्ट्रॉन्ग थी तो आप उसी टाइम पे कुछ करते, कैसे भी पाकिस्तान पहुंचते, जो भी था। ये ऐसी मोहब्बत दिखाने की कोशिश की है देवदास वाली। आपकी रोमियो जूलियट हीर रांझा ऐसी मोहब्बत नहीं थी। नहीं है। आपकी मोहब्बत पता नहीं कौन से टाइप की थी, शेरो शायरी वाली मोहब्बत थी या खाली जिस्मानी प्यार था। जैसे पहले सीन में जिस्मानियों को चुम्मा ले लेता उसका वो उन दिनों में ऐसे ही होता था ना, मुश्किल होता था प्यार। तो इनको ये यादें याद रहती थी। लेकिन सारी फैमिली भी साथ में इन्वॉल्व हो रही है, जो मेरे को कुछ हद तक थोड़ा सा
इतना लॉजिकल नहीं लगा कि सब इन्वॉल्व हो गए हैं, वो भी लंदन से आ गया, ओ जी हम भी दादाजी की कहानी, प्यार की, मोहब्बत की दहाड़े सुनेंगे, इनका बयान सुनेंगे और इनकी दरखास्त सुनेंगे और महसूस करेंगे पाकिस्तान कैसा है हर सीन में। ये थोड़ा आउट ऑफ लॉजिक लगा मुझे। और हर 10 मिनट के बाद नसीर सर का वो बुढ़ापे में चिल्लाना, जिया जिया, आईसीयू का रूम, डॉक्टर, ऑक्सीजन सिलेंडर, पूरी फैमिली, अंजना सुखानी की हर 2 मिनट के बाद एंट्री। शी इज अ वेरी गुड एक्टर, अनफॉर्चुनेटली काम नहीं मिला उनकी, आई थिंक बीवी का रोल किया है रजत कपूर की, लेकिन फिल्म ऑल टुगेदर डिसअपॉइंट करती है। जब मैं बॉक्स ऑफिस की बात करता हूँ तो फिल्म काफ़ी महंगे बजट की बनी है, 70 to 80 करोड़ मिनिमम फिल्म का बजट बताया जा रहा है। फिल्म को बहुत ही क्लास अपील है, शायद क्लास लोग जो या 75-80 क्रॉस कर चुके हैं पार्टीशन के दौरान अभी भी जी रहे हैं, उनको शायद फिल्म कुछ अपील करे। मास अपील नहीं है। फिल्म की ओपनिंग बहुत ही खराब भी रहेगी। आज मुश्किल से 3 करोड़ की ओपनिंग मिलनी चाहिए जेन्युइन अगर देखा जाए तो। आई थिंक कम है उससे नहीं देखो तो वर्ड ऑफ माउथ फिल्म का अच्छा नहीं रहेगा। सो इन ऑल टुगेदर नटशेल में फिल्म डिजास्टर है बॉक्स ऑफिस पर। मैं ये कहूँगा कि इस फिल्म को आप सीनियर सिटीजन्स को अट्रैक्ट करो, उनको बोलो 50% डिस्काउंट, क्योंकि उन्होंने देखा है पार्टीशन, उनको ये बातें कुछ हद तक कहूँगा, क्योंकि पूरी तरह से जान नहीं आई है हर सीन में, शायद जम जाए, तो उनके लिए कुछ आप एक इंसेंटिव रखो। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा हाउस है बिरला हाउस, अनन्या बिरला, ऐसे बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउस बनने जा रहे हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज, एप्लॉज भी है, हाउ कैन दे स्पेंड 70-80 करोड़, 70-80 करोड़ रुपए आप डाल रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ इम्तियाज अली? आपको कहानी नहीं देखनी चाहिए पूरी तरह से? क्या ये आपको नहीं लगता है क्रिमिनल वेस्टेज हो रहा है पैसों का? आपको पता है आज बिजनेस कितना मुश्किल है, 3 दिन में पिक्चर की हालत क्या हो गई? जब आपको पता है कि फिल्म की उड़ान ऐसी फिल्मों की होती है, मुश्किल से 10-12 करोड़ होती है बॉक्स ऑफिस पे थिएट्रिकल, फिर उसके बाद थोड़ी सी और 8-10-12 समझ लो OTT, इंटरनेट, सैटेलाइट म्यूजिक से थोड़ा बहुत इधर उधर। तो क्यों आप इतना पैसा, जो भी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या जो भी फाइनेंसर है, पैसा तो यार जिसका भी जाएगा उसको दर्द होगा। आई फील बैड। बिरला स्टूडियोज आया है, लॉन्च हुआ है और इतना बड़ा लॉस, इट्स नॉट फेयर। सर जो 25, 30, 40 सालों से डायरेक्शन में है ना, मेरी उनको एक ही राय है, प्लीज रिटायर होकर घर पे बैठ जाइए, अपना नाम और मत खराब कीजिए। जैसे डेविड धवन ने पिछले हफ्ते किया, इम्तियाज अली हैं, राजकुमार संतोषी लाइन से फ्लॉप देते आ रहे हैं। 10 तारीख को इंद्र कुमार धमाल 4 लेके आ रहे हैं, पता नहीं क्या फ्रेंचाइज वाली पिक्चर होएगी। सर ये नहीं चल रहा आज की डेट में, नहीं। इनको रियली रिटायरमेंट इज द बेस्ट उनके लिए। और जैसे अपने बजट का ऐसे में 80 करोड़ कौन पकड़ाता है? और जो हर हफ्ते लोगों को 7-7, 8-8 फिल्मों की चॉइस रहती है, तो अब कोई बड़े बॉक्स ऑफिस की करिश्मा की उम्मीद नहीं कर सकते सर। ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। आपको पता है जब 4-4, 5-5 फिल्में रिलीज हैं तो ऑडियंस डिवाइड हो जाती है, और आपकी फिल्म की स्टार वैल्यू, फेस वैल्यू नहीं है कि लोग दौड़े चले हैं। आउटडेटेड आपका थॉट है 1947 का। बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होंगे जो जानना चाहेंगे कि 47 में पार्टीशन में क्या हुआ, और देख चुके हैं इस पे, ये ड्रामा पे कई सारी फिल्में, एक नहीं, आप गूगल में सर्च कीजिए आपको 25 फिल्में मिल जाएंगी। अनिल शर्मा ने तो PhD हासिल कर ली है पार्टीशन के ऊपर, गदर 2 बना के। कुछ बचा ही नहीं दिखाने के लिए सर, क्या दिखाएंगे नयापन? आप देखो नुकसान हुआ है बिरला स्टूडियोज का, जो अभी इंडस्ट्री के साथ जुड़ना चाहती है। अनन्या बिरला आना चाहती है बड़े स्केल में, और अगर उसको ही हम गाइड नहीं करेंगे, डायरेक्टर गाइड नहीं करेगा जो जानता है कि इतनी ज़्यादा लंबी रेस के घोड़े नहीं होते हैं, ये ऐसी फिल्मों का बिजनेस बहुत कम होता है, तो इट्स नॉट राइट। आई थिंक मुझे फील हो रहा है कि कैसे फिर आएंगे लोग प्रोडक्शन में। पहले ही में अगर आप इतना बड़ा झटका दे दोगे जो भाग जाएंगे सारे। सर मैं बार बार हमेशा बोलते हूँ कि कंटेंट बहुत ज़रूरी है, कंटेंट पे ध्यान दीजिए, और आपका लोगों को काम है एंटरटेनमेंट करना और टेंशन देना नहीं। सर आदमी की लाइफ ही बेचारे की पूरी टेंशन भरी रहती है दिन भर में, वो रिलैक्स करने के लिए थिएटर में जाता है, उसको और टेंशन दे दो, पार्टीशन में इतने मरे थे, इतने कटे थे, इतने का रेप हुआ था। सर नहीं, लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। पेड क्रिटिक्स, फेक क्रिटिक्स इसको वाह करेंगे, 4-5 स्टार देंगे, लेकिन मासेस जो पेइंग ऑडियंस है वो आउट एंड आउट इस फिल्म को रिजेक्ट कर देगी। बड़ी स्वाभाविक बात है, कोई भी डायरेक्टर जो इम्तियाज अली जैसा डायरेक्टर है जिसने एक इज्जत पाई है, वो कैसे अपना नाम खराब होने देगा? वो नहीं चाहेगा कि रिव्यूज खराब आए, तो वो ठीक है, चलो लेट हिम डू हिज जॉब। बट
ऑन द होल जब आपको मालूम है बॉक्स ऑफिस पे बहुत मुश्किल है इतना पैसा रिकवर करना, मैं सिर्फ उस पर स्ट्रेस कर रहा हूँ। आपने भी बजट पे नहीं बोला, इस फिल्म का बजट होना चाहिए तो 5 करोड़ है या 6 करोड़। हाउ कैन यू रिकवर? एब्सोल्युटली यस सर। डायरेक्टर को या टॉप के एक्टर्स को ना अपनी फीस लेनी नहीं चाहिए, उनको पैमाना रखना चाहिए कि बॉक्स ऑफिस का रेवेन्यू होगा उस पर हम लेंगे। जैसे अक्षय कुमार ने कल वेलकम टू दी जंगल के ट्रेलर लॉन्च पे कहा, किसी ने पूछा कि आपने 1 करोड़ 80 लाख फीस ली है, बोला किसने कहा 1 करोड़ 80 लाख, मैंने तो उससे भी कम ली है। क्या सोचिए बड़ी बात है। तो आज वक्त आ गया है कि आपका 5 से 10 करोड़ के बीच में मैक्सिमम मेकिंग कॉस्ट होना चाहिए रिलीज के साथ में, तो आप बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू की होप कर सकते हो। आपके पीछे आप 100 करोड़ बिजनेस करें ना, तो आप डिवाइड करके बांटो डायरेक्टर में और एक्टर में, कौन रुकता है आपको? लेट द पब्लिक अप्रिशिएट यू। पब्लिक आपको पैसा देने रही है, आप डायरेक्टर कुछ भी लुटा रहे हो पैसा, प्रोड्यूसर बर्बाद हो रहा है। सर इंडस्ट्री ऐसी नहीं चलने वाली। बहुत बड़ी बात बोली है आपने। ये बात इसलिए रजिस्टर करनी चाहिए वंस अगेन कि फिल्म का बिजनेस हो गया 3 दिन का, फ्राइडे सैटरडे संडे मेनली। पिक्चर अगर कमजोर है तो सैटरडे संडे तक थोड़ी बहुत सांस लेके मर जाती है, मंडे से खत्म हो जाती है। तो बजट आपको जो प्लानिंग करनी है हर प्रोड्यूसर को, वो सोच के करनी है कि मैं फ्राइडे सैटरडे संडे सिर्फ 3 दिन के लिए बना रहा हूँ। बस दिस इज व्हाट आई वांट टू रियली हाईलाइट। अरे फ्राइडे को भी हम बोलते हैं बिजनेस फर्स्ट डे फर्स्ट शो से ऑफर आता है 50% कैशबैक का। तो सोचिए मतलब आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो में कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारी पिक्चर को ऑडियंस आएगी, और जब ऑडियंस कम हो गई है तो किस बेवकूफ ने आपको बोला है एक मल्टीप्लेक्स में 15-15 20-20 शोज रखो? मत रखो यार, 4 शो गिनती के रखो। जैसे पहले शो होते थे 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, खत्म हो गया। राजश्री की थी, आपने देखा होगा हम आपके हैं कौन, 30 थिएटर में ऑल ओवर इंडिया रिलीज हुई थी। वो पहले प्रिंट्स का जमाना सबसे बड़ा था। मतलब वड़ा मौत कौन करता है? आप क्यों खर्चा करते हो, क्यों इतने थिएटर लेते हो? आज मल्टी पे 4,500 पीवीआर है, उनके बाप का कुछ नहीं जाता है। देखिए पीवीआर वालों का क्या है, उनकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी ना प्रॉफिट शेयरिंग पे, वो रेंट नहीं दे रहे तो उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको तो बाप का चलो पैसा मिल गया डाल दो नंबर ऑफ समोसे और पॉपकॉर्न उसमें कमा रहे हैं। एब्सोल्युटली यस। सो विद दैट नोट कि हमको प्रोडक्शन की कॉस्ट, लिटरली प्रोडक्शन की कॉस्ट को पकड़ के चलना है, कंट्रोल करना है, क्योंकि बिजनेस की छलांग उड़ान उतनी नहीं है, वो बातें खत्म हो गई है। इन अपोजिशन जो खड़े हैं ओटीटी, सैटेलाइट, डीटीएच, मोबाइल फोन, आपको ये सब देखते हुए बहुत ध्यान देना है इकोनॉमिक्स पे, बिजनेस पे, बजट पे। और सर आप बार बार बोलते हैं ना ये फिल्म ओटीटी के लिए ठीक है, मेरे ख्याल से अभी वक्त आ गया है ओटीटी पे कचरा लेना उनको बंद कर देना चाहिए। ओटीटी के लायक भी नहीं है फिल्म में बहुत सारी, जैसे नहीं अब क्यों मतलब ओटीटी पे कचरा का आपने डस्टबिन बना दिया, कूड़ेदान बना दिया ओटीटी। अरे कुछ नहीं चलो ओटीटी में नहीं, हाँ ओटीटी का किस लिए ओटीटी में यार? तो ओटीटी के जो सो कॉल्ड 4-5 बड़े-बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, जियो, इनको ना आप क्रिएटिविटी को धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। खुद ही नया कंसेप्ट बना के खुद ही नया बनाओ ना। जो पिक्चर पिटी पिटाई है आप उसको 5 करोड़ भी क्यों दे रहे हो? मेरा सिंपल सा बोलने का लॉजिक ये है, जब पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया है तो आप कहते हैं ओटीटी वाले देखेंगे? कतई नहीं देखेंगे। अभी ओटीटी का पिक्चर फिर मार्वेन, अभी भी आज मैं सुबह बहुत यो लोग से मिला, बोला मार्वेन क्या बनाई है। लोग सर 5-10 मिनट का पिक्चर बंद कर देते हैं। और तृप्ति डिमरी खुद को बड़ी स्टार बोलती हैं, दीपिका पादुकोण की जगह ली है स्प्लिट के अंदर। आपको किस कुत्ते ने काटा है कि आप ओटीटी के लिए फिल्म करें? सर आपकी स्टारडम तो खत्म हो गई। जहां आप ओटीटी पे आए, फ्री में देखना लोगों ने शुरू कर दिया, सर आपकी बॉक्स ऑफिस वैल्यू खत्म हो गई। ये मान के चलिए लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपकी टिकट कोई 90 रुपए में देखे भी थिएटर में देखे जाएगा, नहीं जाएगा सर। इसलिए मैं भी अपील करना चाहूँगा, मैं भी हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि बड़े स्टार्स, एक्टर्स, इफ दे स्टार्ट फीडिंग ओटीटी में अट्रैक्ट होके फीस से या बड़े पैसों से, तो ओटीटी में जाने से थिएट्रिकल वैल्यू कम होती है, थिएटर में पिक्चर चलती नहीं है। फिर आप थिएटर का चार्म बरकरार रखें, थिएटर का जादू बने रहने दें, ताकि इसकी एक बिगनेस अलग हो, इसका एक अलग जॉनर बन गया है थिएटर्स का, वो जिंदा रहे। और ओटीटी में 6 महीने के बाद पिक्चर जाए तो कुछ हद तक थिएट्रिकल जिंदा रहेगा। और जो सो कॉल्ड बड़े बड़े स्टार खुद को बोलते हैं ना, उनको ना अपना टोटल सोशल मीडिया बंद कर देना चाहिए। ओवर एक्सपोज हो गए हैं, ओवर एंडोर्स, 25-30 एंडोर्समेंट हर आप मिनट में आपको टीवी पे नजर आएंगे। कोई अंडरवेयर बेच रहा है, कोई परफ्यूम बेच रहा है, कोई कंडोम के ऐड कर रहा है। मतलब ओवर एक्सपोज हो गए सर। आपको कोई लोगों में चार्म नहीं है कि बड़े पर्दे पे जाके देखे। दिन में 25 बार आप नजर आते हो, चाहे वो कार्तिक आर्यन हो, चाहे वरुण हो, चाहे अक्षय हो, चाहे रणवीर सिंह हो, रणवीर कपूर हो, सब आप ओवर एक्सपोज हो मीडिया के सामने। सोशल मीडिया कुछ के नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट है, सोशल मीडिया टीम है, बाकायदा रील शूट करती है, फोटो शूट करती है, डालती है।
यू आर टोटली ओवर एक्सपोज। आप एयरपोर्ट पे कब निकल रहे हो, कब जा रहे हो, जिम में कब जा रहे हो, ये जब तक बंद नहीं होगा ना आपकी लाइफ लग जाएगी, नहीं, वैसी लगी पड़ी है, यू विल बी टोटली फिनिश्ड सर। इसीलिए तो सब जान गए हैं कि इनका ओपनिंग ड्रॉ नहीं लगता है, कंटेंट का ही लगता है ड्रॉ, डायरेक्टर का ही लगता है, फिल्म का ही लगता है। फिल्म इज अ स्टार, नॉट द स्टार। द स्टार ओपनिंग ड्रॉ की बातें खत्म हो गई, इसलिए अक्षय कुमार ने बहुत इंटेलिजेंटली रियलाइज़ किया और कहाँ फीस अपनी ले आया। ऐसे ही सारे एक्टर्स भी ले आए तो इंडस्ट्री बची रहेगी, नहीं तो मुश्किल है। प्रॉब्लम क्या है, आर्टिस्ट को समझो एक फिल्म में फीस कम कर दी, जहां वो फिल्म हिट हो जाती है ना वहीं उनकी फीस 5 करोड़ से फीस 50 करोड़ कर देते हैं। नहीं, ये बड़ा इशू है सर। कुछ बनना चाहिए बोर्ड, करेक्शन बोर्ड। यस सर, विशिंग ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। थैंक यू, सी यू सून, टेक केयर। थैंक यू।